तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एक पूरा परिवार तबाह कर दिया गया, क्योंकि जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो इस बात से नाराज था कि महिला ने उसके साथ संपर्क खत्म कर दिया था। इस पर बातचीत करने के लिए हिंदू धर्मगुरु साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी मौजूद हैं। मयूर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मयूर, आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछे कि आखिर इन दिनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें सामने आती रहती हैं और इन खबरों के साथ हिंसक खबरें यानी कि कत्ल जैसी खबरें लगातार सामने आती हैं, तो कितना चिंता की बात है ये? ना बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन ये जो हत्याएं होती हैं, खासतौर पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो किस तरीके से कितने दिन से चल रहा था, खासतौर पे अमेठी वाले मामले की अगर बात करें, और जिस तरीके से जो उसके पहले SC ST में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया, फोटो वीडियोस भी सामने आए कि वीडियो कॉल भी जो है वो हुआ करती थी। तो क्या वजह रही, ये तो पुलिस जाँच करेगी कि हत्या उसने क्यों किया, लेकिन इसके पीछे जो मानसिक स्थिति होती है वो क्या होती है लोगों की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक जी, ये बताइए अमेठी में जो मामला हुआ, देखा आपने एक जो है व्यक्ति घर में घुसकर 4 लोगों को गोली मार देता है, बाद में पता चलता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ अफेयर था उनकी पत्नी के साथ। तो आपको लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ जो बड़ी वजह होती है, और वजह ये भी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसलिए उसने मार दिया? हो सकता है ऐसा कुछ हो, उसका जो मेंटली हो या कुछ ऐसा अफेयर हो, कुछ तो ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको लगता है कि ये बड़ी वजह है इस समय समाज में, समाज को इस तरीके से लोगों को जो है मानसिक तौर पे परेशान करने के लिए? हाँ, ऐसा है कि मानसिक तौर से परेशान करने के लिए या किसी चीज़ को परेशानी और पीड़ित करने के लिए है। इसी आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम गोलू कश्यप है। भैया ये बताइए, अमेठी वाली घटना देखी आपने, सुनी उसके बारे में? अभी तो फिलहाल इसके बारे में ऐसा कुछ एक चार लोगों को घर में घुस के मार दिया, वो एक शिक्षक था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला सामने आया है। आपको लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं एक बड़ी वजह बन रहा है इस तरीके की जो किलिंग्स हो रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये सब मुद्दे सामने आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो इसने ये सब किया है, सबसे पहली चीज़ तो उसकी बहुत बड़ी गलतियां हैं कहीं ना कहीं। और ये गलती अगर हुई है तो कहीं ना कहीं भाई लड़की का भी कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कि दोनों तरफ से एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो दोनों तरफ से ही उतना जितना गुनहगार ये होंगे उतने गुनहगार वो भी होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलत किया होगा उनके साथ, तब इस तरीके की दुर्घटना हुई है। लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, लंबे समय से कोई बात चली आ रही होगी, तब इस तरीके की चीज़ें होती? जी भाई, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो ये आजकल का तो चीज़ होगी नहीं, काफ़ी पुराना चीज़ें होंगी तब ये जाके इस तरीके की दुर्घटना हुई है। तो इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी पुराना संबंध रहा इस चीज़ में। तो इस तरीके कानून व्यवस्था की बात जो की जाती है, डर कहीं ना कहीं अब क्या लोगों में लगता है कि नहीं है, घर में घुस के गोली मार देना एक बड़ी बात हो जाती है? देखिए, हर एक चीज़ का एनकाउंटर ही हल नहीं होता है। कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ साबित होती है कि आप जितना कड़ा कानून बना रहे हैं लेकिन उतना डर इन लोग के मन से निकलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था टाइट है इस शासन में, बहुत ही टाइट है, जो एक पहले की सरकारों में इसकी सरकारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं अभी भी जो इस तरीके की कांड कर रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इससे ये देखा जा रहा है कि आपका कानून व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल तो काफ़ी हद तक किया गया है। अब कुछ तो भाई होंगे ही होंगे, क्योंकि इस लोगों को इतनी जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते इतनी जल्दी। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यही है कि सरकार के ऊपर ये चीज़ आरोप उठाने से पहले, और जो विपक्ष के लोग हल्ला बचा रहे हैं कि इस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मयूर, मैं लौटता हूं तो लखनऊ के लोग क्या मानते हैं ये हमने आपको दिखाया। साध्वी गीतांबा जी, आपके नजरिए में इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए क्या किया जाने की जरूरत है? हमारा मानना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, उसमें सास ननद बहू परिवार सब होता था, तो कोई भी बहू उद्दंडता नहीं कर पाती थी, वो घर के अंदर ही एक बंधन में रहती थी और उसकी इज्जत भी रखी जाती थी। वो परिवार में इतना व्यस्त रहती थी कि कभी उसको फालतू दिखता ही नहीं था कि मतलब वो किसी से अफेयर करे या किसी से। अब तो सरकार भी कानून बना रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। असर न पड़ने का कारण मोबाइल है और खालीपन है। गैस पर खाना बना करके महिलाएं खाली हो जा रही है, ना उनको नौकरी करना है, ना चाकरी करना है, ना कुछ करना है। तो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोस्ती कर ले रहे हैं और परिणाम ये आ रहा है कि देखिए 4-4 लोग चले गए। तो हमारा जो मानना है कि हमारे लिए जो समाज में परिवार, संयुक्त परिवार जो था
वो हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा था। हर बहू बेटियों के लिए सुरक्षा था, बहुओं के लिए भी सुरक्षा था, बेटियों के लिए भी सुरक्षा था। आज पति नौकरी कर रहा है, पत्नी वहां अकेले पड़ी हुई है, बच्चों को लेकर बच्चे स्कूल चले गए, अब खाली समय में अपना फोन से समय बिता रही है। फोन से समय बिताते दोस्ती कर रही है, और दोस्ती का परिणाम यही हो रहा है जो सामने आपके आ रहा है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे लिए जो महिला है, जो महिलाएं जो नौकरी नहीं कर रही, जो महिलाएं व्यस्त नहीं है, उनके लिए परिवार अनिवार्य है, और मोबाइल बहुत ही बड़ा खतरा इनके लिए है। आज अगर 4 जान गई है तो हमें जहां तक लगता है कि एक तो मोबाइल है, मोबाइल से ही आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ने का नतीजा ये है जो सामने आ रहा है। तो हमारा जो मानना है, वो हमें जहां तक लगता है कि हमें परिवार से अगर मिलजुल करके रहे, एक बुजुर्ग घर में रहे, तो कोई फालतू आदमी आ नहीं सकता है, फालतू आदमी जा नहीं सकता है। तो इस तरह से हमारी सुरक्षा पहले परिवार करता था, अब परिवार गायब हो गया है, परिवार है ही नहीं हमारे पास। परिवार नहीं है तो मनबड़ी औरतें, मनबड़ी पुरुष एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, और दोस्ती करने के बाद जब मन भर रहा है तो औरतें भी छोड़ रही, पुरुष भी छोड़ रहे हैं, तो उसका एक अंदर से जी। ठीक है, साध्वी गीतांबा जी कह रही हैं कि एकल परिवार जो है, पहले जो संयुक्त परिवार हुआ करता था वो एक कवच के तौर पर होता था। मॉडल मीनल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनल, आपके नजरिए में इस तरह के मामले बढ़ने की वजह क्या है? मैं बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं करती हूँ जिस तरह से इन्होंने विचार रखे हैं। एक्चुअली ये आपके संस्कार हैं, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। अगर किसी को इस तरह से बिहेव करना है और किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने हैं तो वो करेगा। इसका इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं या फिर आप न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपना घर भी देखते हैं, अपने हस्बैंड को भी देखते हैं, उनको सब चीजों को देखना होता है और उनको ऐसी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो अपने अपने अपग्रेडेशन और अपने डेवलपमेंट के लिए इतने बिजी रहते हैं। द आइडिया बिहाइंड ऑल दिस इज सिंपल कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपका कल्चर वैल्यूज क्या है और आप किस तरह से सोच रहे हैं, और क्या आपके हस्बैंड्स आपके हिसाब से आपको वो कंफर्ट या जिस टाइप का भी आपकी फीलिंग्स है उसको पूर्ति दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। दैट्स हाउ यू लुक आउटसाइड योर रिलेशनशिप। तो इस चीज का इस बात से कोई भी करने की कोशिश कर रही है, परिणाम सामने आ रहा है। 3 बच्चे मारे गए, वो खुद मारी गई, तो ये क्या है? क्या, सॉरी आई कुड नॉट हियर दैट, क्या एग्जैक्टली? हेलो, हमने बोला कि आप लोग मॉडलिंग करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, आप लोगों को देख करके भी हमारे यहाँ की महिलाएं बिगड़ रही हैं। ये जो आप जैसी औरतें हैं ना, यही पूरी मानवता में लड़कियों का जो ये काम होना है ना, जिसमें ये आदमी बाहर जाके बोलते हैं कि आप जैसी औरतें जिम्मेदार है इस काम के लिए। तो आपका संदेश है ना मॉडलिंग का, तो आप क्या कर रही हो? समाज अच्छा नहीं, समाज होती है responsible for the degradation of the society। अरे एक साड़ी पहने औरत का रेप नहीं हो रहा क्या? आपको क्या लगा वो 3 साल की लड़की है, अरे पूरा बीच में रेप हो जाएगी क्योंकि वो दूसरे कम कपड़े पहने हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? How can you even say like this? मतलब आप ये बात बोलते हैं कि जिस तरह से कपड़े डाले जा रहे हैं उससे लेना देना है कि उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा। अरे ये हमारी लाइफ है, हम जिस तरह के कपड़े बांधे हैं उसका क्या मतलब इस बात से? Absolutely not done. This is not how you have to talk and this is not the argument। ठीक है, ठीक है भाई, एक दूसरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। मीनल जी और साध्वी गीतांबा, मीनल जी और साध्वी गीतांबा, एक दूसरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बेहद गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम रायबरेली का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सैयद अख्तर मौजूद है। मीनल जी, मैं लौटता हूं, सैयद अख्तर हमारे साथ मौजूद है रायबरेली से। सैयद अख्तर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मानना क्या है? क्या हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अफेयर के बाद ऐसी खबरें कि हिंसा हो रही है, कत्ल कर दिया जा रहा है, आखिर ये ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है?
और देखिए, दरअसल मैं आज जो रायबरेली अमेठी में जो हत्याकांड हुआ था उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। पीछे अगर कैमरे की निगाह जा रही होगी तो इसी के ठीक पीछे वो 4 शव रखे हुए हैं। और बहुत दुखद है कि जो इस मामले में निकल कर आ रहा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही मामला है। जो तस्वीरें वायरल हो गई, अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि चंदन वर्मा नाम का जो लड़का था उससे इनकी पत्नी जो साथ में मारी गई है, सुमन जिनका नाम है, सुमन भारती जिनका नाम है, वो मारी गई है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो कहीं ना कहीं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने ही इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और वो भी ऐसा परिवार जो एक उन्नति की पहली सीढ़ी थी। यानी इस पूरे परिवार में, जिस परिवार का ये मारे गए हैं, ये लोग मजदूरी करते थे, मनरेगा के मजदूर थे। और उस परिवार से एक लड़का निकल करके, और वो पहले पुलिस में भर्ती होता है, साल भर नौकरी करता है, फिर उसको टीचिंग की नौकरी मिल जाती है, तो वो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हो जाता है। लेकिन पत्नी के मैरिटल अफेयर की वजह से पूरे परिवार का सफाया हो जाता है। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जो मैरिटल अफेयर जो हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं मामले, वो एक भयावह रूप ले रहे हैं। और यकीनन इस पर हमारे समाज की काउंसलिंग किए जाने की जरूरत है, और इसे इस मामले को जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको देखे जाने की जरूरत है। ठीक है सैयद, मैं लौटता हूं। मीरल, आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं किसी पे आरोप लगाने की बात नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी घटनाएं रुके इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? एक शील्ड कह रहे साध्वी गीतांबा, ये कह रहे हैं कि भाई संयुक्त फैमिली होती थी वो तो एक शील्ड होती थी कम से कम फैमिली के लिए, बड़े बुजुर्गों की नजर भी होती थी। ये दरअसल वो कहने की कोशिश कर रही थी। आपकी नजर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो किसी का किसी से, पुरुष का महिला से, महिला का किसी दूसरे पुरुष से, क्या किया जाना चाहिए? आप एक बात बताइए, आज से पहले जब वुमेन के पास इतनी फीमेल पावर नहीं थी, या वो ऐसा नहीं था कि वो इतना अर्न कर रही हैं और इंडिपेंडेंट है, और 10 साल पहले बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते थे, लेकिन उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सिर्फ हस्बैंड्स ही इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि घर से बाहर ये स्त्री गई नहीं होती थी, वो काम कुछ कर ही नहीं रहती थी, तो उसका ऐसा एक्सपोजर ही नहीं होता था कि वो अलग से किसी और से मिले जो उससे नॉर्मल दिनचर्या में जिससे वो बात नहीं कर रही, या वो डेली रूटीन में जिससे नहीं मिल रही। तो अब आप सभी के सभी औरतों के एक आधे इंसिडेंट को पकड़कर इस पूरे इंसिडेंट को इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराना चाह रहे हैं कि ये औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं, क्योंकि ये नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बराबर की बात हो जाती है, किसी औरत को हम दोषी नहीं ठहरा रहे। हमारा मकसद ये है कि भाई ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पुरुष भी आ जाता है। एग्जैक्टली ये पुरुषों का तो मेन वो था, ये तो करते ही है, मतलब उनके लिए तो ये फ्लर्टिंग और ये सब तो उनके एक पावर और या उनके एक कैरेक्टर का पार्ट होता था, और हर कोई इसको इजीली एक्सेप्ट कर रहा था। अब बिकॉज वो लेडीज भी बाहर निकल चुकी हैं, और वो एक ऐसी शादी जिस शादी में वो खुश नहीं है, वो उस शादी से बाहर किसी और को भी देख रही है, और उसके कारण आई थिंक शायद ये बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारी एक सोसाइटी है उसमें मेल और फीमेल ये दो एक बहुत ही बड़े पिलर्स हैं, ठीक है। अगर पहले आपको ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ स्त्री पूरे घर का संभाल कर बैठी थी, चाहे वो जो मेल है वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, वो प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्त्री भी उतना ही इंडिपेंडेंट हो रही है, होना चाह रही है। उसका भी एक्सपोजर, चाहे सोशल मीडिया या किसी के भी कारण, उसका भी सोशल मीडिया के कारण एक्सपोजर इतना बढ़ रहा है कि वो भी इस बात को रियलाइज कर रही है कि अगर उसको अपनी शादी में वो सब नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहती है, तो वो अपनी शादी से बाहर कदम रख सकती है। अब ऑन अ लेवल ऑफ अ सोसाइटी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट हो पा रहा है, बट द पॉइंट हियर इज कि हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना है अपने घर में जितना उस नारी को रिस्पॉन्सिबल होना है अपने घर में। सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेकअप काइंड ऑफ इंसिडेंट फॉर एवरीवन कि आप अपनी जो खुशी है, जो आप अपना प्यार ढूंढ रहे हैं, जो आप अपने पीस ढूंढ रहे हैं, उसको अपने घर में ढूंढिए। मीनल जी, मैं लौटता हूं आपके पास। साध्वी गीतांबा, ये बताइए कि मीनल जी का परसेप्शन ये है, उनकी सोच, उनका विचार ये है कि भाई आप सोसाइटी में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हो गई, ये तो एक बात है, लेकिन अगर कोई अपनी शादी से खुश नहीं है तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो क्या हमारा सामाजिक बंधन जो है इतना मुश्किल है अभी भी कि शादी तो हो जाती है लेकिन शादी से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है? तो शादी चलाने की भी कोशिश होती है क्योंकि आप उसमें बंधे होते हैं, और अब शादी में खुश नहीं है तो बाहर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर लेते हैं। आखिर इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? देखिए, यहाँ तो कोर्ट ने भी बड़ा गलत डिसीजन दे दिया है, लिविंग रिलेशन दे दिया है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि देखिए, हमारा तो सीधा सा मानना है कि परिवार
एक लड़की के लिए, चाहे वो नौकरी वाली हो, चाहे वो घर वाली हो, चाहे कहीं वाली हो, उसका सुरक्षा कवच है। उसको प्यार करने वाले माँ होते हैं, बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, बहन होती है, बहनोई होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और अकेले होने के बाद परिवार से धीरे धीरे मोबाइल लेकर के ये लोग कटते जाते हैं। कटने का नतीजा ये होगा कि ये परिवार से अलग हो जाते हैं, तो परिवार भी इनको प्यार नहीं करता है। कारण क्या है कि तब ये अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं, अपने पति, अपने बच्चे तक। इनको भी फिर समय चाहिए। अब जब समय चाहिए तो ये नाना प्रकार के दोस्त ढूंढती हैं, और इस तरह से होता है। जब दोस्ती होगी तो ये तरह से होगा ही। लेकिन हमारा जो मानना है, अभी भी हम यही कर रहे हैं कि मिलन जी की बातों पर हम नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि परिवार अनिवार्य है, चाहे वो साथ में रहे चाहे दूर में रहे। अगर परिवार संयुक्त परिवार के साथ मिलजुल के रह रही है, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने ननद के साथ, तो अपने ही परिवार में इतनी खुशियां होती है कि बाहर हमें खुशी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बाहर किसी से हमें अनर्गल प्रेम करने की जरूरत ही नहीं है। अब प्रेम के कई रूप है, ये तो वासना है भाई। हमने जब तक भोगा, तुमने इनकार कर दिया, हमने तुमको मार दिया। ये प्यार नहीं है, तो वासना है। और जब हमें परिवार का प्यार मिलता है तो प्यार की वजह से हम इतना अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, इतना सुरक्षित कर लेते हैं कि कहीं कोई अंगुली नहीं उठा पाता है। और यहाँ पर जो आज की चीजें हैं, ये मोबाइल तो सबसे रिश्ता तोड़ दिया, हर किसी से रिश्ता इसका टूट गया है। ठीक है मीनल जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप और कुछ? नहीं, मिलन जी को यही कहना चाहेंगे कि परिवार अनिवार्य है, और परिवार के परिवार तो सभी के लिए शील्ड, हर सिचुएशन में परिवार तो हमेशा किसी के लिए, परिवार किसी भी सदस्य के लिए शील्ड होता है परिवार। बिल्कुल मिनल जी, परिवार को हाँ मैं इस बार में ये कहना चाहूंगी, इफ वी वांट कि हमारे इंडियन का जो एक कल्चर है, हमारे इंडिया के कल्चर की जो एक हेरिटेज है वो मेंटेन रहे, तो इस टाइम पे ये मेल और फीमेल, ये दोनों तंबों को इस बात को समझने की बहुत जरूरी है कि वो अपना घर जिस तरह से चलाना चाहते हैं ना, उसके लिए अब सिर्फ एक तंबा नहीं चलेगा। आदमियों को भी उतना ही ध्यान अपने घर में भी देना है जितना वो बाहर देते हैं। सो दिस इज लाइक अ वेक अप कॉल फॉर ऑल द मेन कि आपको भी अपनी वाइफ को, चाहे वो वाइफ जॉब कर रही है चाहे वो वाइफ जॉब नहीं कर रही है, पहले हाउस वाइफ को कुछ नहीं माना जाता था। हाउस वाइफ को ऐसे माना जाता था कि वो तो घर का काम करती है और सारा दिन घर में रहती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसका सेल्फ एस्टीम नहीं है, उसको खुश करने का कोई तरीका नहीं है। तो अब वो चाहिए आपको, बिकॉज उसके पास अब इतना एक्सपोजर है कि शी कैन लुक आउट। जो चीज आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो चीजें अपने आप को प्रोवाइड कर सकती है। तो आपको अगर सोसाइटी में वो खुशहाली बनाकर रखनी है तो श्योर कि आप अपना प्यार अपनी वाइफ को भी दें, और सिर्फ ये मत सोचिए कि वो एक घर में बैठी हुई हाउसवाइफ है जिसको घर का काम करना है और उसको बाकी सब चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। दरअसल अमेठी में जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, और अफेयर के बाद इस तरह की हिंसक घटनाएं आखिरकार सामने क्यों आ रही है, इसलिए हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल